आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वस्त्रों के नवीनीकरण के लाभ, यानी कि एडवांटेजेस ऑफ रेनोवेशन। इससे पहले जो हमारा था वो था हमारी रेनोवेशन के मेथड्स, कि हम जो वस्त्र में रेनोवेट है या रेनोवेशन है वो किन किन मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। अब है हमारा कि जो हमें लाभ है रेनोवेशन से क्या क्या है। कि देखिए, एक तो जो हमारा सबसे पहला जो हमारा एडवांटेजेस है कि जो हमारा पुराना फैब्रिक होता है या जो हमारा पुराना गारमेंट होता है जिसको हम काफ़ी टाइम से या काफ़ी दिनों तक नहीं पहन पाते, उसका रीयूज़ हो जाता है। यानी कि उसमें हम किसी न किसी तरह की रेनोवेट करके उसको हम दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं, या उसकी कुछ एसेसरीज़ को लेकर के या उसके कुछ पैटर्न को लेकर के हम दूसरी चीज़ों में लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई बड़ी चीज़ से हम छोटी चीज़ बना सकते हैं। तो इसी तरह मान लीजिए, अगर हमारी फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया था कि अगर मान लीजिए हमारी कोई पुरानी बेडशीट है या नई बेडशीट है, वो फट गई है किसी कारण से, तो उससे हम क्या करते हैं, उसमें हम पिलो कवर बना सकते हैं, टेबल कवर बना सकते हैं, या कुछ और छोटी मोटी चीज़ बना सकते हैं, तो जिससे कि जो हमारा पुराना फैब्रिक है उसका दोबारा से यूज़ अच्छे से हो जाता है। दूसरी जो चीज़ है वो है धन की बचत, कि यानी कि जो हमारे जो पैसे हैं वो भी बच जाते हैं, क्योंकि उस चीज़ को हम लेते हैं, अगर हम उसी को पुराने फैब्रिक से अगर हम कोई नया फैब्रिक बनाते हैं, उससे क्या होता है कि हमारे जिस कारण हम उन नए फैब्रिक को खरीदते हैं वो ना खरीद करके हम पुराने ही गारमेंट से उस चीज़ की पूर्ति कर लेते हैं, तो क्या होता है कि वहाँ हमारे पैसे की बचत हो जाती है, और जो हमने पुरानी जो चीज़ ली हुई है वो भी हमारे यूज़ में आ जाता है, चाहे वो किसी भी रूप में हमने उसका यूज़ किया हो, या उस पुराने गारमेंट से या उस पुराने फैब्रिक से हमने चाहे कोई भी चीज़ बनाई हो, चाहे वो हमने सफाई के लिए कोई अलग से कपड़ा बनाया हो, या कोई हमने अलग से जैसे कोई मिक्सी कवर बनाया हो, ट्रे कवर बनाया हो, तो किसी भी चीज़ को ढकने के लिए या किसी और अन्य काम के लिए हम उस फैब्रिक का यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा सिलाई कौशल का विकास, क्योंकि देखिए, जो हमारे कोई ऐसा गारमेंट है कि जो उसको हम नहीं पहन पा रहे हैं, उसको हमें रीयूज़ करते हैं, जिसको रेनोवेट करना है, तो उससे क्या होता है कि क्योंकि जब उसमें हम कुछ ना कुछ चेंजेस करते हैं, तो उससे क्या होता है कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने बेडशीट से हमने पिलो कवर बनाए, तो पिलो कवर को भी हम क्या करेंगे, स्टिच करेंगे, है ना। स्टिचिंग करने के लिए हमें सिलाई का आना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारा जो सिलाई का कौशल है, यानी जो हमें सिलाई करने की जो मेथड्स हैं, तो क्या होता है वो हमें और ज़्यादा अच्छे से आ जाते हैं, ताकि हम हर चीज़ को अच्छे से कवर कर सकते हैं, या हर चीज़ को अच्छी तरीके से हम सिल सकते हैं। क्योंकि अगर हम एक गारमेंट को बनाते हैं या किसी भी एक चीज़ को बनाते हैं, तो उसके बनाने से हमें कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिलती है ना। फिर आता है हमारा वस्त्र की आकर्षकता, यानी कि उसके द्वारा रेनोवेशन के द्वारा क्या होता है कि हम एक तरीके से किसी भी गारमेंट में या वस्त्र में एक आकर्षकता लाते हैं, यानी एक अट्रैक्टिवपन लाते हैं, कि जो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। चाहे उसमें हम किसी भी प्रकार की प्रिंटिंग करते हों या किसी भी तरह की डाई कर सकते हैं, ताकि वो जो पुराना जो हमारा फैब्रिक है जो यूज़ में नहीं है, उसमें हम अलग अलग मेथड्स को डाल करके, डाइंग प्रिंटिंग का यूज़ करके, प्रिंटिंग का यूज़ करके, पैच वर्क करके या एम्ब्रॉयडरी के द्वारा हम उस जो वस्त्र है उसको और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव जो है वो बना सकते हैं। यानी उसको जो गारमेंट या जो हमारा फैब्रिक पहले पहनने लायक नहीं था, उसको फिर हम पहनने लायक बना सकते हैं, उसमें कुछ अलग अलग तरह के डिज़ाइंस को ऐड करके, तो इस तरह वस्त्र की आकर्षकता को बना सकते हैं। फिर हमारा वस्त्र की उम्र में वृद्धि होती है, कि जो हमारा फैब्रिक है वो हम पहले नहीं पहनते थे, यानी वो एक टाइम तक रखा रहा था, है ना। तो क्या होता है कि जब उसको हम दोबारा से यूज़ करते हैं, तो क्या होता है कि उसकी जो लाइफ टाइम है वो और बढ़ जाता है, यानी कि उसको हम कई बार यूज़ करते हैं, वो हमारे कई कार्यों में यूज़ आते हैं, पहनने में हो या कोई किसी भी चीज़ में हम उसका यूज़ कर रहे हैं, कुशन कवर बना रहे हैं, टेबल कवर बना रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि उसकी जो उम्र है उस फैब्रिक की या उस गारमेंट की यूज़ के थ्रू क्या होता है, उसकी जो उम्र है यानी जो उसकी लाइफ टाइम है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर आता है हमारा संतोष की प्राप्ति, यानी कि हमें कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की संतोष की प्राप्ति होती है, कि जो हमारा ये गारमेंट है या जो हमारा जो ये वस्त्र है, कहीं न कहीं किसी न किसी
रूप में काम आ गया। यानी कि जो जिस गारमेंट में या जिस फैब्रिक में हमने जो पैसा खर्च किया है वो पैसा हमारा वेस्ट नहीं गया, वो उस काम में ना सही लेकिन किसी और काम में वो कहीं ना कहीं उपयोग में आया है। तो जो रेनोवेशन है इसके द्वारा हम बहुत सारी चीज़ों को दोबारा से यूज़ में ला सकते हैं बहुत आराम से। फिर आता है हमारा क्लोथ रेनोवेशन करते समय हमें निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जब हम वस्त्रों पर रेनोवेशन करते हैं, यानी कि वस्त्रों पर किसी न किसी प्रकार का नवीनीकरण दोहराते हैं या करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें हमें बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना होता है। यानी कुछ पॉइंट्स को हमें ध्यान में रखना होता है। जो है सबसे पहला ध्यान रखें कि जो परिधान खराब है उसमें क्या किया जा सकता है। यानी कि जो हमारा वेस्ट गारमेंट है या वेस्ट फैब्रिक है उसमें सबसे पहले हम ये नोटिस करेंगे कि उसमें हम क्या बना सकते हैं। अगर हमारा जो हमारा फैब्रिक है अगर वो बड़ा है तो इस फॉर एग्जांपल कि जैसे कि हम उसमें कुशन कवर बना सकते हैं या नहीं बना सकते, या कोई बेडशीट है उस बेडशीट में से हमारा टेबल कवर, अगर मान लीजिए अगर हमारा कोई बड़ी बेडशीट है तो उसमें से हमारा जो टेबल कवर है वो बहुत अच्छे से निकल सकता है। या जैसे कि छोटी बेडशीट है तो उसमें क्या हो सकता है, उसमें हमारे आसानी से पिलो कवर निकल सकते हैं, या कोई किचन का कोई वेस्ट फैब्रिक बन सकता है। तो सबसे पहले हम उसमें ये चीज़ को ध्यान रखेंगे कि उस गारमेंट में से या उस फैब्रिक में से हम क्या बना सकते हैं। या जो कोई बड़ा गारमेंट है तो क्या घर के जो छोटे सदस्य होते हैं जैसे बच्चे होते हैं तो उस गारमेंट में से क्या छोटे बच्चों का कोई गारमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है। तो इन चीज़ों को नोट करते हैं। फिर आता है हमारा यदि परिधान से दूसरा कपड़ा बनाना है तो कौन सा कपड़ा पर्याप्त रहेगा। यानी कि अगर हमें किसी भी गारमेंट से कोई कपड़ा बनाना है तो हमें ये देखना है कि कौन सा जो कपड़ा है वो हमारे लिए पर्याप्त है या नहीं है। फिर आता है उपयोग किए जाने वाले वस्त्र की मजबूती देखी जानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कि अगर हम जो हमारा पुराना फैब्रिक है या गारमेंट है उसको हम दोबारा से रीयूज़ कर रहे हैं रेनोवेशन के द्वारा, तो उसमें सबसे पहले रेनोवेशन करते समय हम क्या देखेंगे कि जो उसकी जो हमारे फैब्रिक की स्ट्रेंथ है या जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी है या नहीं है। यानी कि उसकी मजबूती है जो है वो अच्छी है या नहीं है, कि अगर हम उस फैब्रिक से कोई और गारमेंट बनाते हैं या कोई उपयोग में लाने वाली कोई भी गारमेंट बना रहे हैं तो क्या वो उस काम के लिए अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा, कि जो उसकी क्वालिटी है फैब्रिक की वो सही रहेगी या नहीं रहेगी। या उस रेनोवेशन के द्वारा जो हम गारमेंट बनाते हैं या फिर जो भी चीज़ हम बना रहे हैं वस्त्र, क्या वो उस चीज़ में लाने के बाद वो ख़राब हो जाएगी। यानी जो हमारा कपड़ा है अगर वो मजबूत ही नहीं है तो हमें फिर रेनोवेशन करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो जो उसकी मजबूती है वो ही नहीं है। तो फिर वो जो हमारी फैब्रिक की लाइफ सर्कल है वो ही इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो और किसी अन्य काम में या अन्य किसी चीज़ में उपयोग में लाया जा सके। तो इसलिए हमें सबसे पहले ये चीज़ भी देखनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम चीज़ बना रहे हैं, मान लीजिए अगर किसी का कोई लॉन्ग फ्रॉक है, अगर उसको हमको शॉर्ट बनाना है तो उससे पहले हम उसको क्या देखेंगे कि वो जो फ्रॉक है वो मजबूत भी है या नहीं, कि यानी वो कहीं किसी भी तरीके से जो उसके फाइबर्स हैं वो किसी तरीके से वीक यानी कि जो है वीक तो नहीं है किसी की तरह से या घिस चुके हैं। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना होता है कि अगर किसी फाइबर की या किसी फैब्रिक की जो क्वालिटी है वो स्ट्रॉन्ग है, अच्छी क्वालिटी का है, तो उसमें से हम आसानी से किसी भी चीज़ को बना सकते हैं। अगर उस फाइबर की या उस फैब्रिक की जो मजबूती है यानी जो उसकी स्ट्रेंथ है अगर वो ही अच्छी नहीं है तो उसमें से हम किसी भी प्रकार का गारमेंट नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उसमें हमारा टाइम भी लगेगा, हमारी मेहनत भी लगेगी, लेकिन जिस यूज़ के लिए जिस उपयोग के लिए हम उस गारमेंट को बना रहे हैं उसमें वो सही नहीं रहेगा या वो ज़्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगा जितनी हमने उसमें मेहनत को ऐड कर दिया है। फिर लास्ट आता है पुराने कपड़े में सुधार करने से क्या वह फैशन के अनुरूप बन जाएगा या नहीं। ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होती है कि अगर जो हम पुराना कपड़े हैं उस पुराने कपड़े में हम सुधार तो कर रहे हैं, लेकिन वो सुधार करने के बाद भी जो अब फैशन में है गारमेंट या तो क्या वो उस फैशन के अनुसार बन पाएगा या नहीं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो हमारे कुछ गारमेंट ऐसे होते हैं कि जिनका जो फैशन है वो आउट हो जाता है, तो कई बार उनमें रेनोवेशन करने के बाद भी उनकी जो शैली है उस फैशन की वो कहीं ना कहीं झलकती है, जो कि
टाइम के साथ या फैशन के अनुसार वो आउट हो चुकी है। तो उसको भी कई बार ध्यान में रखना होता है कि जो हमारे पुराने कपड़े हैं वो जो आज का जो ट्रेंड है उसके अनुसार, या जो हमारा फैशन का ट्रेंड है उसके अनुसार बन भी रहा है या नहीं। तो हमारे कुछ पॉइंट्स होते हैं या कुछ बातें होती हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ज़रूरी होता है जब हम किसी पुराने वस्त्र में से रेनोवेशन करते हैं, यानी कि जो पुराना वस्त्र है उसमें नवीनीकरण के द्वारा उस वस्त्र को हम दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं, जिसमें हमारे बहुत सारे मेथड्स हैं रेनोवेशन के। किसी भी मेथड्स का यूज़ करके हम उसको रेनोवेशन या रेनोवेट कर सकते हैं उस फैब्रिक को या उस गारमेंट को। तो जो हमारा ये टॉपिक है रेनोवेशन का, ये यहाँ पे भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो इसका आगे का टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।